ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है, क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बस ये मेरी कहानी, बेनिशान निशानी, एक दर्द बह रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के दामन में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है, क्यों जुल्म सह रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं और बहुत दिनों के बाद हमने गाना गाया है। और गाना क्योंकि ये वाला गाना चैनल हुआ है, एक टाइम पे ये गाना हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता, अभी भी फेवरेट है। वन ऑफ माय फेवरेट। गाना के वर्डिंग्स सुनोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, हमने बोला ना, हमारी चॉइस थोड़ी हटके है। बहुत लोगों को ऐसे गाने पसंद नहीं होते, लेकिन हमको ये गाना हमारे टॉप फेवरेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो जाके सुनिएगा, वर्ड्स इस गाने के मैच करेगी, रिलेट करेगी कर्मा बिलीवर्स से तो खासकर, है ना। तो एनीवेज, जो भी है जैसा भी है, तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में, और मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। करना चाहिए आपको, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, ठीक है। तो जो भी जैसी भी एनर्जीज आएंगी वो हम आपको बताएंगे। कोई सो कॉल्ड प्राणी, कहानी, ठीक है, आनी जानी जो भी है भाई, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं ना जीवन में ऑब्वियसली। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। और इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपना टैरो डेक, जो कि है लाइट सीएस टैरो डेक, ओके। टैरो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जिन लोगों को एनरोल कराना है प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फरवरी के 3rd या 4th या 5th से जो है क्लासेस चलेंगी रेगुलर बेसिस पे। 10 दिन की बैच, 10 दिन का क्लास का पूरा शेड्यूल रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। अभी हम रेडी हो गए हैं, ठीक है, शफल कर लिया है, रेडी है, और जो कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। तो देखते हैं क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। यार ये इसमें ना ये दिक्कत होती है, इसमें कार्ड्स ना चिपक के आते हैं एक साथ, सिंगल कार्ड दिखता ही नहीं है इस डेक में। बहुत इतना, बल्कि ये कितना पुराना डेक है, हमने पहला डेक है जो परचेज़ किया था तब भी, अभी भी 4 ऑफ कप्स।
यू आर इग्नोरिंग समथिंग, यू आर अवॉइडिंग समथिंग, वाई? लेट मी चेक व्हाट आर यू अवॉइडिंग। क्या चीज़ है जो आप अवॉइड कर रहे हो अभी? कुछ ऐसा जिसको शायद आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट आप अवॉइड कर रहे हैं। यू आर अवॉइडिंग समथिंग। क्या है ऐसा जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? कोई बात नहीं, हर समय हर चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती है, इट्स ओके। मुखिया जी, ओह, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है इस एम्परर में। अच्छा, तो आप किसी एम्परर को इग्नोर कर रहे हैं, किसी एम्परर को आप अवॉइड कर रहे हैं। वाई सो, वाई सो? एरीज एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट मी चेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है। लेट मी टेक इट इन रिवर्स ओनली। आई डोंट नो व्हाई आई टुक रिवर्सल, बट समवेयर हमें ये रिवर्सल लेने की कॉलिंग हमें फील हुई है। दैट्स व्हाई आई टुक दिस एज इट इज़। ओके, रिवर्स में यू आर सैबोटाजिंग समथिंग, यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ। लेकिन क्यों? आपको अपनी लाइफ में भाई हारना कौन चाहता है? मुखिया जी के गाँव वासी ऐसी एनर्जीज में अवॉइडेंस ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। चलो, हर समय अब एम्परर है, जाहिर सी बात है बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे। क्या किया है क्या नहीं किया है आपको ज़्यादा पता होगा, कितना झीला है कितना नहीं झीला है, यू नो इट, है ना। तो लेकिन अपनी लाइफ में किसी प्रकार की विक्ट्री को सैबोटाज करना, इट्स नॉट गुड। आपकी लाइफ में कुछ एक सक्सेस आ रहा है जिसको आप रोक रहे हैं अभी। गाइज, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। आपको अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस पे फुल स्टॉप क्यों लगाना है? वाई? लेट मी चेक व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। ये आपकी एनर्जीज हैं या किसी और की है? आपकी तो हमें दिखाई दे गई है, लेकिन एम्परर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखते हैं। मतलब आप ना, आपकी एनर्जी से लग रही है हमें अभी तक तो छुप गए हैं आप। मतलब छुप गए हैं, मतलब जैसे चांद होता है ना, बादलों के बीच में जाके छुप जाता है, चुपचाप वहीं पे रहता है काफ़ी टाइम तक, फिर धीरे धीरे जब बादलों को चीर के निकलता है। मौसम में आपने देखा होगा कि मौसम में बदलाव आते हैं, है ना, बादल छा जाते हैं, फिर सूरज भी उसके अंदर छुप जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइट जो है ना उसको दबा रहे हैं। गाइस, यू आर लाइट वर्कर्स, आप लोग एम्पैथ हैं, आप लोग चोजन वंस हैं। वाई हाइड योरसेल्फ? वाई? नहीं, हाइड अपने आप को क्यों कर रहे हैं? हमको वही देखना है, आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? आखिर आखिर ऐसा क्या हो गया है? आप इस एम्परर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर हाइडिंग योर सेल्फ। दिस इज़ वॉट आई एम पिकिंग अप। लेकिन क्यों? आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, बताओ। कभी आप कुछ खेलते हो, कभी कुछ खेलते हो। मुखिया जी के साथ कभी कुछ मत खेलना, है ना। मुखिया जी को राजा मंत्री चोर सिपाही खेलना है, मुखिया जी के साथ कोई नहीं खेलना। ये देखो, अभी हम आपको यही कह रहे थे ना कि आप लोग सनलाइट हैं, आप लोग एक लाइट हैं, पता है, सूरज की रोशनी। सूरज की गर्मी से, एक गाना होता था बहुत पुराना, सूरज की गर्मी से गाए गाए तरवर की छाया, ऐसा ही ऐसा कुछ गाना होता है, एक पता नहीं, हमारी मम्मी कहती बचपन में गाया करती थी ये गाना। हम जब, मतलब हमारे बचपन में, तो मम्मी हमको सुनाया करती थी। बहुत पुराना गाना है ये। जस्टिस भी रिवर्स में आ रहा है, क्या चल रहा है? वाई आर यू?
सैबोटाजिंग द जस्टिस टू अराइव। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एम्परर आपके जीवन में घुसने की या आपके लाइफ में एंटर करने की कोई कोशिश कर रहा है, बट आप अभी आप छुपते फिर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप छुपते फिर रहे हैं, जबकि आपको ये लाइट है, पता है। यू आर वेरी पावरफुल लाइक अ सन। आप में वो प्रज्वलित एनर्जीज़ हैं, आप लिटरली किसी को जला भी सकते हैं लाइक अ सन। अगर आप रोशनी देने की ताकत रखते हैं ना, ठीक है, सनलाइट की तरह, तो आप जलाने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन आप अपनी पावर को इस समय सैबोटाज कर रहे हैं। आप छुपते फिर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमको समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब हर 2 दिन में आप लोगों की एनर्जी का काया पलट हो जाता है यार। मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, मेडिटेशन करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस अबाउट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। अच्छा, तो आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। यू आर हाइडिंग योर प्लान्स। ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। यू आर हाइडिंग योर स्ट्रैटेजीज। यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट समथिंग, लेकिन आपने उन चीज़ों को अभी छुपा के रखी हैं। यू डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज एनीथिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स गुड इट्स गुड। ओके ओके, नो इशू। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। तो अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं जो इस समय आप या तो बताना नहीं चाहते हैं। अपनी लाइफ को लेके यू आर अबाउट टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क ऑल्सो। यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे लिब्रा है, एंड यहाँ पर पाइसिस एनर्जीज भी आई हैं। थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इसलिए कार्ड्स का लाइन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कार्ड लेते हैं, 8 कार्ड्स का लाइन बनाते हैं। इट्स नीडेड। हमें थोड़ा सा पता करना है कि क्या चल रहा है। बट आपकी एनर्जीज़ में कोई एक प्राणी तो है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये प्राणी लिब्रा ही हो, लियो ही हो या एरीज ही हो। ज़रूरी नहीं है कि पाइसिस और यही साइंस हो, ठीक है। लेकिन जो भी प्राणी है भाई, आग बहुत है इनमें, फायर। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि इनके चार्ट्स में हो, लेकिन इनके एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पैशन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हमेशा जोश में रहते हैं ये जो भी इंसान है, जोश में। लेकिन इंसान में इतना ज़्यादा भी जोश नहीं होना चाहिए कि वो खो ही जाए भाई। होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला। देखते हैं। एक कार्ड आया है, उछल के आया। ओह अच्छा, पैशन तो है। और यहाँ पर आया है एम्परर का डिवाइन काउंटर पार्ट जो कि है एम्प्रेस। तो ये चल रहा है मामला। यू डोंट वांट टू बी फेयर एनी मोर। आपको ऐसा लगता है, आपकी एनर्जीज हमने जितनी पिक की है अब तक, आपको ऐसा लगता है कि चाहे छुपन छुपाई खेलें, चाहे हाइड एंड सीक खेलें, छुपते छुपाते जो भी काम हो सकता है वो छुपने में ही बेहतरी आपको लग रही है अभी। आप किसी को कुछ भी अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली शायद ऐसा लग रहा है जैसे आप सोशली इनएक्टिव है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस है, लेकिन बहुत चुपचाप चोरी छुपे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्नीकी नहीं है, ठीक है। स्नीकी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अभी तक नहीं आया है। लेट मी चेक, अगर आगे आएगा तो वो हम बताएंगे। साथ ही साथ हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं। यू आर फीलिंग टायर्ड ऑफ बीइंग फेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक यार बहुत हो गया यार, इंसाफ करने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, हमारे साथ तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आपने अपनी एनर्जीज जो है पुल बैक की है, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, फेयर नहीं होंगे, अनफेयर भी नहीं होंगे, मतलब कुछ नहीं होंगे। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है। लेट मी चेक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
गो विद द फ्लो की एनर्जी इसमें तो दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फ्लो में जैसा चल रहा है जीवन वैसा चला रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जीज इस समय ना देखा जाए तो अवॉइडेंस की एनर्जीज के साथ साथ एक चीज़ और है कि आप ना अपनी लाइफ को लेके सीरियस भी हो और अनसीरियस, मतलब सीरियस है, सीरियसनेस है भी और सीरियसनेस नहीं भी है। पता नहीं प्रिटेंड करने की एनर्जीज तो नहीं लग रही है। यू आर शोइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ बट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समबडी है, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समबडी। यस यू आर 8 ऑफ कप्स, टोटली डिटैच्ड हैं आप लोग। और 8 के नीचे 8 आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ, सिर्फ मेहनत आपकी सिर्फ इसी चीज़ में जारी है कि मूव ऑन कैसे करना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। डजेंट हैव टू बी कि ज़िंदगी में मूव ऑन ही कर जाना है, लेकिन आपकी एनर्जीज इस समय बिल्कुल ऐसी है कि आप चाहते हैं कि बस जैसा भी चल रहा है गो विद द फ्लो में हम आगे बढ़ जाएं जीवन में। मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है, ये तो हम आपको बोल रहे हैं 3-4 दिन से, कोई कारण ही होगा तभी आपको बता रहे हैं। बैठिए तो सही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, 30 सेकंड 40 सेकंड, धीरे धीरे अपने समय में बढ़ोतरी करते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो मेडिटेशन में भी आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये कार्ड थोड़ी देर पहले भी जो है उसमें आ रखा था, बार बार बोल रहे हैं, कारण है उसका मेडिटेशन। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अटैचमेंट प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, जो मर्जी करो यार, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अभी के टाइम पे। और कल तो न्यू मून है, कल न्यू मून है या कल फुल मून है, कुछ तो है, सॉरी कल या परसों न्यू मून है। ये देखो, यही हमको बुरा लगता है ना, हमको यही बुरा लगता है। फाइनली हमको पता चल गया कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं, यू आर नॉट शोइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। सन के नीचे ये कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी एनर्जी इसमें हड़बड़ाहट है, घबराहट है, झंझनाहट है, ठीक है। हम आपको यही बोलेंगे मेडिटेशन का सहारा लीजिए, ये जो एनर्जी इसमें जो भी झंझनाहट, भड़बड़ाहट, घबराहट है, सब चली जाएगी, सब चली जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए छुपते नहीं फिरना होता है, चोरी नहीं किया आपने, कोई चोरी किया आपने, कर्मा बिलीवर्स ऐसा नहीं कर सकता है यार। वाई आर यू हाइडिंग योर सेल्फ? एनोनिमस वाली फीलिंग आ रही है। मैं एनोनिमस क्यों बनना है, एनोनिमस वाई, गुमनाम क्यों बनना है, आपको अपना नाम क्यों नहीं शो करना है? कोई चोरी थोड़ी किया यार आपने जो एनोनिमस बन के जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। वाई सो, अरे सीना चौड़ा करके सामने से वो करिए ना। आप किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू फेस एनीवन, मतलब ये खासकर ये अगर कोई एम्परर है, यू डोंट वांट टू फेस दैट पर्सन। हम देखते हैं क्या चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमको समझ में आ रहा है, पास्ट में चीज़ें ज़रूर सही नहीं रही होंगी, ठीक है। आप यू डोंट वांट टू बी फेयर इनफ, आपको भी नहीं होना है, मतलब हमने बोला ना, आप बिल्कुल अवॉइडेंस की एनर्जीज में है। आपको ऐसा लग रहा है कि फेयर होने का क्या हमने ही ठेका ले रखा है, हमको फेयर नहीं होना है, आपको अनफेयर भी नहीं होना है, फेयर भी नहीं होना है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, ऐसी एनर्जीज हैं आप लोगों की। जैसा कि हम आपको शुरुआत से बोले जा रहे हैं, ये देखो 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, शुरुआत से बोल रहे हैं ना, आप सीरियस हैं भी, सीरियस नहीं भी हैं। और जब हमने बोला था तब ऐसा कोई कार्ड नहीं आया था, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के नीचे वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप चाहो या ना चाहो, ये रिकॉग्निशन, ये विक्ट्री आपके नसीब में लिखी है, डेस्टाइंड है, और ख़ासकर अभी के टाइम पे। नेक्स्ट 11 days could be very significant guys, next 11 days could be very 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 significant। फोर ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, एक मिनट रुकिए।
फोर ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 4 4 एंड आई सॉ दिस इन रिवर्स समवेयर। आई एम पिकिंग अप, इसको भी रिवर्स ही रहने देना चाहिए, रिवर्स में आया ये पहली बार, मतलब आज शायद दूसरी या तीसरी बार हमने कार्ड्स रिवर्स में लिए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ना हमें थोड़ी सी ज़बरदस्ती आप चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती। हमने आपको हमेशा बोला है गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए, रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। लेकिन आप लोग रुक गए हैं, समवेयर यू आर स्टक। बहुत चुपचाप अपना काम कर रहे हैं आप लोग, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, चुपचाप अपना काम करिए, लेकिन समवेयर यू आर आई एम पिकिंग अप कि आप ना स्टक हो गए हैं। अपने करियर में हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लेकिन आप रुक गए हैं एक जगह पे, चीज़ें बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई हैं, रुक गई हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि हमने बोला ना आप सीरियस हैं भी और नहीं भी, आप फेयर होना चाहते भी या नहीं भी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का बुरा तो आप करना नहीं चाहेंगे ना, लेकिन आपको फेयर भी नहीं होना है। दिस इज़ योर एनर्जीज गाइस, लेट मी टेल यू, आप ना लाइट हैं, आप में पावर। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, अगर आप में रोशनी देने की सक्षमता है ना, तो आप में चीज़ों को, लोगों को, एनर्जीज़ को, जो भी है आप में जलाने की भी जो है सामर्थ्य है। लेकिन आप अपने पता नहीं आप क्यों सैबोटाज कर रहे हैं अपनी पावर को। ये देखो अवॉइडेंस की एनर्जीज है, नहीं चाहते हैं कोई रिकॉग्निशन, कुछ नहीं चाहिए, गुमनाम गुमनाम। आप अंधेरे में चले जाना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था हमने, अपराइट मतलब न्यू बिगिनिंग कार्ड आया है। आपकी एनर्जीज दुरुस्त नहीं है इस समय। 7 ऑफ कप्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ में दिमाग है नहीं। पहली बात तो पहले किसी एक चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग करने की अभी कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मशीन नहीं है आप लोग। पहले तो अपनी वर्थ, अपनी कीमत पहचानिए। कल्पना की दुनिया से बाहर आइएगा, इस कल्पना की दुनिया से बाहर आइए। ये रियलिटी है, फेस द रियलिटी। तभी ये गाना चैनल हुआ था मैं, ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी। गाना ज़रूर सुनिएगा। मतलब आपका जो पेन है ना, वो आप चाहते हैं कि लोगों को ऐसे ही पता चल जाए, लोगों को, या मतलब आप बताना नहीं चाहते, बस लोग आपको पढ़ लें। ऐसे थोड़ी होता है यार, कौन किसको पढ़ता है, किसी के पास इतना समय नहीं है यार। क्या किसी से उम्मीदें लगाना, ऊपर से आप अवॉइड भी कर रहे हो चीज़ों को। एक्सपेक्टेशंस ना रखें किसी से, अपना काम स्वयं करें, अपना काम किसी और पे ना थोपें। अरे यार, आप मेडिटेशन कीजिएगा। इस आपको कल भी हमने बोला था। मैं बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है बॉटम। ये आया है बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील। गाइस, आप जो हो रहा है, समय नियति का आधार पे चीज़ें हो रही हैं, निर्धारित की गई हैं ऐसी चीज़ें, इस समय पे होनी है। देखिए जनवरी का महीना चल रहा है, साल का पहला ही महीना है, ठीक है। पता भी नहीं चला, देखो जनवरी ख़त्म है, आ गई 27 तारीख, कल 28 है, तो ख़त्म ही है जनवरी। बताओ फरवरी आ भी गई, कुछ पता चल रहा है समय का। फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, होली कब है, कब है होली? होली आ जाएगा ना अभी, हाँ तो होली भी आएगा, बताओ। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर वही दिवाली आ जाएगा, दुर्गा पूजा आ जाएगा, ठीक है। दिवाली, वो सब फेस्टिवल एक के बाद एक, और फिर दिसंबर आ जाएगा, क्रिसमस, साल भी ख़त्म, 2025 भी समाप्त। समय का नहीं पता चल रहा है,
तो इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है, समय गुजर रहा है ना, समय गुजरने दीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, दैट्स इट। हमको पूरी रीडिंग में यही मैसेज आया है, आप मेडिटेशन कीजिए। आपका किसी प्रकार का एक नया समय शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, 11 दिनों के अंदर दिखाई दे रहा है, 10-11 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। एक नए पड़ाव में आप लोग कदम रखने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक पोर्टल खुलने वाला है, एक नए दरवाजे अपॉर्चुनिटीज़ के खुलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जीज़ देखो, आप खुद ही उसको रोकने की कोशिश करो, सैबोटाज करने की। अपने आप को बहुत कैद किया हुआ है आपने, मतलब होता है ना कि ओपन अप नहीं होना है आपको, नई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है। ये देखो रिजेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अपने तरफ आने वाली ब्लेसिंग्स को भी खुद से धकेल देना, नहीं चाहिए। कोई गॉड ब्लेस यू बोलेगा, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, व्हाई। किसी की तो एनर्जीज हमने पिक की है गाइस। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज है, प्लीज़, आई एम नॉट लाइकिंग इट, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइकिंग इट। गाँव वासियों की ऐसी एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है दोस्त, क्या दिक्कत है, पिक्चर अभी बाकी है, 10-11 दिन की बात है। मेडिटेशन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील बेटर। कोई बात नहीं, ये वो न्यू मून आ रहा है ना, हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी इधर उधर हो, कोई बात नहीं। मुखिया जी ना डांटेंगे आपको, ना आपको कुछ बोलेंगे, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर। देखो ना, 10-11 दिन में अच्छा समय आ रहा है। परेशान काहे होते हैं, काहे होते हैं। यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तो देखो रूटीन बन गया है आप लोगों के लिए, जब तक एंजल मैसेज नहीं आते, आज के और एंजल्स उन्होंने बताया है आपको एंजल्स से पूछने की ज़रूरत है। बट आई वॉज नॉट रेडी, सो आई एम गोना टेक अनदर कार्ड। अब हम कार्ड लेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या है। क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव ऑब्वियसली। और ये हमने बोला 10 से 11 दिन के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आज के और एंजल्स, थोड़ी देर पहले हम आपको यही बोल रहे हैं। देखिए, एंजल्स से पूछने का मतलब, एंजल्स कौन है, कहाँ है, किधर है, कहाँ है, बताओ कहाँ है। मेडिटेशन करूँगी तब तो आंसर्स मिलेंगे। आज के और एंजल्स आपको आपके सवालों के सारे जवाब आपके भीतर मौजूद हैं। मेडिटेशन पे बैठिए, अचानक से देखना यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो पॉपअप हो जाएगी, कुछ भी ऐसा जवाब ईश्वर को आपको देने हैं तो वो देंगे, चाहे एंजल्स के माध्यम से हो, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कहीं पे आप कोई कोटेशन पढ़ लें, कोई बैनर दिख जाए, कोई होर्डिंग दिख जाए, जैसा भी है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। बस आप एक पहल तो कीजिए, ठीक है। और हमें ऐसा भी एक फ़ील हुआ है, एक बता दें आपको कि आपसे ना कोई बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जीज़ हैं, ये एम्परर जो भी हैं आपके प्राणी हो सकते हैं। और ये ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके अंदर ना थोड़ी सी विचलित भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आप उत्तेजित हो सकते हैं, मतलब फायर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आप में जागृत हो सकती हैं। एनर्जीज़ वापस से बताते हैं बहुत फर्टाइल है। कोई आपसे हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश करें और आपसे मिलने की भी चाह रखें, ठीक है। बी केयरफुल, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। दूसरी बात, द व्हील है, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का 10 से 11 दिन के अंदर। एनर्जीज़ होती हैं, अभी की एनर्जीज़ ऐसी आई हैं, कोई आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, शायद आपको भी एक इंटेंस पुल महसूस हो रहा हो, तभी आप शायद इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है, हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि आप लोग वो होता है ना सेलिब्रेसी, उस पर रहना कि नहीं, हमको ये सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है ना, विचलित नहीं होना है। लेकिन किसी की एनर्जीज़ आपको ऐसी ऐसी फील हो सकती है क्योंकि कोई आपको बहुत याद कर रहा है, इंटेंसली याद कर रहा है, कोई बहुत अट्रैक्टेड है। माइट भी पॉसिबल कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ गाइस। लेट्स सी, यहाँ से कार्ड लेते हैं। आई एम रेडी, ओके, हम तैयार है, जो भी कार्ड आएगा हम ले लेंगे। कार्ड आया तो है, लेकिन एक ही कार्ड आया है जो कि हम यहीं पे कार्ड ने वो दिखा दिया है जब तुम ले। अरे एक और
और कार्ड दिख गया है, ये क्या हो रहा है? अरे अरे ये भी दिख गया है, लक इज़ ऑन योर साइड। एक मिनट रुकिए, लक इज़ ऑन योर साइड, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, न्यू मून इन सैजिटेरियस। अरे अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, क्या हो रहा है यार? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अरे एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? और हमने देखा था अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, एक और कार्ड देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इमोशंस, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ये देखा था, है ना? और यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लिब्रा एनर्जीज। बहुत सारे कार्ड देखो, जस्टिस देखो आप, विन विन आउटकम, जीत आपके हक में है। आप लोग खुद उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, छुप रहे हैं, पता नहीं छुपना क्यों है। छुपना नहीं है, छुपना नहीं है, बस चलते जाना है, वो भी सीना ठोक के। कोई गलत नहीं किया है, कुछ कोई पाप थोड़ी किया है आपने, छुपने की क्या ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है? आपके इमोशंस भी शायद बहुत उत्तेजित, और देखो किसी और के भी इमोशंस उत्तेजित हो सकते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, हमने आपको बताया। और न्यू मून है, देखो न्यू मून, न्यू मून कल परसों न्यू मून ही है। न्यू स्टार्ट आ रहा है अगले 10 दिन में, तैयारी कर लीजिए, ठीक है? कमर कस लीजिए, लेकिन पॉजिटिव बने रहें और अच्छा करें, अच्छा मिलेगा, ठीक है? व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। पहली बात तो आपको इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है ना? सबसे पहला जो आपका थॉट होना चाहिए ना, वो ये है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो बुरा तो आपके साथ होगा नहीं। दैट्स इट। देखो देर सवेर जस्टिस भी आना है, और भगवान जी को सब दिख रहा है, वो यार हम लोगों का टाइम भी आएगा, आएगा, ठीक है? और देखो व्हील आया है बॉटम ऑफ द डेक पे, ये तो चीख चीख के बता रहा है कि हाँ अपना टाइम भी आएगा। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? किसी की एनर्जीज हमने पिक की है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है? और शायद इनकी एनर्जीज मतलब थोड़ा सा ये कुछ भी बोलो आप, लव बॉम्बिंग बोलो, लव स्पेल बोलो, मैनिफेस्टेशंस बोलो, कुछ तो ऐसा है जिससे ये एक इंटेंस पुल आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो अपनी एनर्जीज़ को दुरुस्त बनाए रखें, अवॉइडेंस की एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स आर विद इन यू गाइज, ठीक है? और गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए, दैट्स इट, ठीक है? ये देखो यहाँ पर भी ये एक टांग पे इस पे खड़ी है, यहाँ पर भी ये ऐसे रिस्क टेकिंग मुद्रा में ऐसे खड़ी है यहाँ पे। इसको पता नहीं है कि यह यहाँ से गिर भी सकती है, इसको भी पता नहीं है क्या यहाँ से गिर भी सकते हैं, बट देखो खड़ी है ना, बैलेंस बनाया हुआ है ना। स्टे बैलेंस्ड, स्टे बैलेंस्ड, ओके? मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और यू विल फील बेटर, यू विल फील गुड, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है? दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है? तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पेड रीडिंग्स ओपन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, और टैरो क्लासेस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।